आमतौर पे बीएसपी और बहन मायावती पर यह आरोप लगता है कि बीजेपी को लेकर बसपा सख्त नहीं रहती, लेकिन पिछले एक दो हफ्ते की अगर हम ट्वीट देखें और रिकॉर्ड देखें तो बीएसपी लगातार न केवल भाजपा पे हमलावर है, बल्कि वो आरएसएस और मोहन भागवत को भी आरक्षण के मामले में लगातार कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ताज़ा मामला जो है वंदे मातरम का है। बेहद बड़े विवाद इसके ऊपर हो रहे हैं। सरकार कानून लेके आई है तो बहन जी ने भी तस्वीर साफ कर दी है। और आपको मालूम है कि देश में वंदे मातरम जैसे मुद्दों को लेकर किसको टारगेट किया जाता है, किस वर्ग समूह को, किस धर्म संप्रदाय को टारगेट किया जाता है और किन को वंदे मातरम गाने के लिए बोला जाता है, किन की देशभक्ति का टेस्ट लिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग खुद ही वंदे मातरम आता नहीं है। यहाँ तक कि जो टीवी डिबेट में खुद वंदे मातरम की पैरवी कर रहे होते हैं, वो वंदे मातरम दो शब्द से आगे गा नहीं पाते। उनको वंदे मातरम के आगे का स्टैंजा नहीं आता, दूसरा स्टैंजा तो खैर है ही दूर की बात, वो तो अच्छे अच्छों को नहीं आता। सवाल ये है कि बहन जी ने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बहन जी ने किसको निशाने पे लिया है, किसको टारगेट किया है। वंदे मातरम को लेकर बहन जी कहती हैं कि पूरा गाना है या शुरू के दो छंद गाने हैं या नहीं गाना है। इसको लेकर जो देश में इस समय राजनीति चल रही है वो ठीक नहीं है। इस मामले में बसपा का कहना है कि यदि वंदे मातरम को लेकर जो कानून पास किया गया है ये कोई पहला ऐसा कानून नहीं है, इस तरह कानून पहले भी आए हैं। और क्योंकि केंद्र राज्य की सरकारों में सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनीतिक नफ़ा नुकसान के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के हिसाब से ऐसे कानून बदलती रहती हैं और एक दूसरे के जो कानून है उनमें बदलाव करती रहती हैं। साथ ही बहन जी कहती हैं कि असली मुद्दा क्या है। तो ये महत्वपूर्ण है कि अब बीएसपी वाकई में मुद्दों की राजनीति पे उतर आई है और यही हम अपील भी कर रहे थे, यही हमारे विश्लेषणों के अंदर लिखा भी हुआ था। मैं बोल भी रहा था कि बसपा को मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। मुद्दे भी कौन से? जो ज्वलंत मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी और साथ ही बदहाली स्कूल की। और आपको पता है कि बहन मायावती ने जो जेन अल्फा आजकल आवाज़ उठा रहा है, जो देश भर के सरकारी स्कूलों की बदहाली है, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कॉल दी है देश भर के अंदर, यानी कि आह्वान किया है। आह्वान क्या है? स्कूल ठीक करो अभियान। देश भर के स्कूलों में जा रहे हैं वो और उनके कार्यकर्ता और वॉलंटियर, और वहाँ की बदहाल स्थिति को, जो सरकारी स्कूल है जहाँ पे देश की आम जनता, गरीब जनता पढ़ती है, जहाँ करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी स्थिति क्या है? पंखे नहीं हैं, डेस्क टूटे हुए हैं, टॉयलेट जो है वो इंसानों के इस्तेमाल करने लायक नहीं है, मिड डे मील में पानी में आलू तैर रहा है। ये सब जो स्थितियां हैं ये देश की मूलभूत सुविधाओं की है, मूलभूत शिक्षा व्यवस्था की है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं होती? क्यों एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस और टॉप ऑफिशियल्स का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता जिस स्कूल के अंदर जो सफाई कर्मचारी है, जो मज़दूर है, जो खेतीहर मज़दूर है, जो मेहनतकश मज़दूर है? क्या एक गरीब तबके का बच्चा क्या टॉप ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता? अगर देश में समान शिक्षा प्रणाली हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और देश में सारे स्कूल जो पब्लिक स्कूल होंगे, सरकारी स्कूल होंगे और एक गुणवत्ता होगी। सोचिए उस स्कूल की हालत क्या होगी जब उसमें आईएएस का बच्चा या सांसद का बच्चा पढ़ता होगा। क्या वो स्कूल खराब हो सकता है? लेकिन जो देश के ब्यूरोक्रेसी है, जो देश का व्यापारी वर्ग है, जो या देश का जो मिडिल क्लास है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं कि वहाँ पढ़ाएं। और वो अच्छे स्कूलों में जहाँ पे उच्च शिक्षा है, जहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल टीचर्स हैं। इसलिए बहन मायावती ने वंदे मातरम वाले मुद्दे को जेन जी और जेन अल्फा के स्कूल ठीक करो और जो मूलभूत शिक्षा व्यवस्था है उससे उसकी तुलना की है। क्योंकि ये वंदे मातरम जैसे जो मुद्दे हैं ये समाज में इनका इस्तेमाल, इनका गलत इस्तेमाल, देशभक्ति अपनी जगह है और जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो राष्ट्रीय गीत हैं, उनका सम्मान अपनी जगह है। लेकिन बहन जी ने सीधे तौर पे सरकार को निशाने पे लिया है कि इनकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इनके सहारे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बहन जी ने बता भी दिया कि कांग्रेस, बीजेपी यानी कि सबने इस तरह के कानून सब लेकर आए हैं और कानून अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इसके आधार पे किसी को निशाना बनाना, किसी को टारगेट करना या किसी की देशभक्ति का लिटमस टेस्ट करना, ये सरासर गलत है। और इसी को लेकर ये जो पूरा ट्वीट था बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें सीधा निशाना केंद्र सरकार की तरफ है। केंद्र सरकार असली मुद्दों पर ध्यान दे। असली मुद्दे हैं कि देश के स्कूल बदहाल हैं, अभी तो अस्पताल भी बदहाल हैं। अभी तो कॉकरोच जनता पार्टी ने केवल और जेन जी और जेन अल्फा ने स्कूल ठीक करो एक कॉल दी है,
कल को अस्पताल ठीक करो एक कॉल भी होगी। बाकी देश भर के अंदर जो बदहाली है, सड़क, नाली, खरंजे, जो मूलभूत सुविधाएं, नाली का पानी सड़कों पर है, सड़कें हैं नहीं, गड्ढे हैं, जो काम छेड़ दिया गया वो बंद नहीं हुआ, कहीं पुल गिर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि गिने चुने कुछ एक्सप्रेसवेज, यानी कि बड़े एक्सप्रेसवेज, कुछ फ्लाईओवर और कुछ चकाचौंध वाले अच्छे मॉल या थोड़े अप मार्केट जो शहर हैं, क्या उसको आप विकास समझ सकते हैं? विकास के लोकतंत्र में अलग पैमाने हैं, अलग मायने हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मदर मोर्टेलिटी रेट है, और साथ ही आपकी लॉन्जेविटी है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्या कभी भारत उनके ऊपर भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है, जिसमें पानी की उपलब्धता है, स्कूल्स की उपलब्धता है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ लड़ाई है। तो इस तरह के मेरे ख्याल से 17-18 कितने हैं मुझे याद नहीं है, शायद 17 SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं। तो ये जो बहन मायावती का जो ध्यान है इस समय जो मूलभूत मुद्दों के ऊपर है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में 27 में बड़े पैमाने पर बीएसपी कोशिश में है, क्योंकि बीजेपी को हराने की जो बात कांग्रेस सपा करते हैं, ये गाड़ी उनके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी भी रूप में अब कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, 111 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी वर्तमान स्थिति में। ऐसे में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे समुदायों को अपना वोट शिफ्ट बसपा की तरफ करना होगा। साथ ही आकाश आनंद जिस तरह की जो सभाएं कर रहे हैं, जो रैलियां कर रहे हैं, उसका बड़ा लाभ भी बीएसपी को मिलने वाला है। वंदे मातरम पे सीधी मुखालफत की है बहन जी ने, और कहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सीधा विरोध किया है ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना हो, बल्कि जो जेन अल्फा मुद्दे उठा रहा है, जो जेन अल्फा समस्या उठा रहा है, जो बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां कह रही हैं कि हमारे स्कूल जाने के रास्ते में घुटनों तक कीचड़ है और स्कूल के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है, क्या देश के सांसद, क्या देश के विधायक, क्या मंत्री अपने बच्चों को उन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे? ये मूलभूत सवाल है। कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।